इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। अब तक सोनम को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा था, लेकिन हालिया गिरफ्तारियों और सबूतों से अब ऐसा लग रहा है सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री में सोनम से भी बड़ा कोई मास्टरमाइंड छिपा हो सकता है। दो नए किरदार बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर शिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर अहिरवार की गिरफ्तारी से यह मामला अब और उलझ गया है। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जब सोनम इंदौर लौटी थी तो वो कुछ दिन देवास नाका स्थित एक फ्लैट में रुकी थी। यहीं सोनम एक काला बैग छोड़कर गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि इस बैग को एक खाली प्लॉट में जला दिया गया था। इस बैग से क्या क्या जलाया गया, इसका खुलासा फॉरेंसिक जांच से होगा। बैग के साथ सिम कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य अहम सबूतों को जलाए जाने की आशंका है। एसआईटी अब इन अवशेषों को जांच के लिए लैब भेजेगी ताकि ये तय हो सके कि किस तरह के सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई। इस केस में शिलोम जेम्स को तब गिरफ्तार किया गया था जब इंदौर से भोपाल भागने की वो कोशिश कर रहा था। उसका मोबाइल बंद था, जिससे पुलिस को शक हुआ। वहीं बलबीर अहिरवार को पुलिस ने अशोकनगर से पकड़ा, जहां वह गांव में मक्का की बुआई के लिए आया हुआ था। इन दोनों पर सबूत मिटाने और अपराधियों की मदद करने का आरोप लगा है। पुलिस को शक है कि सोनम के कहने पर इन दोनों ने सबूत जलाए। 22 जून की रात इंदौर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। अब मेघालय पुलिस इन दोनों को शिलोंग ले जाकर पूछताछ करेगी। हालांकि आरोपियों को शिलोंग कैसे ले जाया जाएगा, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें, राजा मर्डर केस में अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा, राज के दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद सिंह कुर्मी। हाल ही में शिलोम जेम्स और बलबीर अहिरवार को भी पकड़ा गया। शिलोम जेम्स के बयान के मुताबिक जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी वो विशाल चौहान के नाम से किराए पर लिया गया था। इसके लिए एडवांस में 51,000 रुपए भी दिए गए थे। इससे ये शक गहराता है कि हत्या की प्लानिंग पहले से तय थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या, कि 10 जून को ही सोनम और अन्य आरोपियों को शिलोंग ले जाया जा रहा था और इसी दिन बैग जलाने की घटना भी सामने आई है। यानी ये कोशिश की गई थी कि जब पुलिस का ध्यान दूसरी ओर हो तो सबूत को खत्म कर दिया जाए। क्या सोनम के कहने पर सबूत जलाए गए या फिर ये फैसला किसी और ने लिया? क्या सोनम सिर्फ इस केस में एक मोहरा है? असली मास्टरमाइंड अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब एफएसएल की जांच और शिलोंग में होने वाली पूछताछ से मिलने की उम्मीद है। पर यह केस हर दिन नए राज से पर्दा उठा रहा है और देखना होगा कि इस कहानी में और कितने मोड़ सामने आते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर ले। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।